तो ये हमारा सेकंड एग्जांपल है जिसके अंदर सेम हमारा इनपुट आउटपुट का बैलेंस दे रखा है। यहाँ पर हमारे पास IGST है, CGST है और SGST है। सबसे पहले हम IGST का इनपुट आउटपुट चेक करेंगे। तो IGST का इनपुट है हमारे पास 36,000 और IGST का आउटपुट है हमारे पास 24,000। यहाँ पर हमें साफ दिखाई दे रहा है IGST इनपुट इज ग्रेटर देन IGST आउटपुट। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। तो फर्स्ट केस के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमें इनपुट IGST को ख़त्म करना है। तो इनपुट IGST को सबसे पहले हम ख़त्म करेंगे। अगर हम IGST की बात करें तो हमारे पास इनपुट IGST है 36,000, यानी हमें 36,000 रुपीज़ गवर्नमेंट से लेने हैं। तो इनपुट IGST हमारा असेट होता है। यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारे पास 36,000 का असेट है। इनपुट हमारे असेट होते हैं जबकि आउटपुट हमारी लाइबिलिटी होती है। अगर हमें अपने असेट को ख़त्म करना है तो असेट खत्म होता है लाइबिलिटी से, और अगर हमें अपनी लाइबिलिटी को ख़त्म करना है तो लाइबिलिटी खत्म होती है असेट से। तो इनपुट को ख़त्म करा जाता है आउटपुट से और आउटपुट को भी ख़त्म करा जाता है इनपुट से। तो यहाँ पर हमारे पास इनपुट IGST है 36,000 का। इसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास 3 तरीके के आउटपुट अवेलेबल हैं। प्रेफरेंस मैंने आपको बता रखी है। सबसे पहले इनपुट IGST को ख़त्म करने के लिए हम आउटपुट IGST का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले सेम तरीके के टैक्स का इस्तेमाल करा जाता है। तो पहली प्रेफरेंस हमारी हो गई आउटपुट IGST। सबसे पहले हम आउटपुट IGST का इस्तेमाल करेंगे इनपुट IGST को ख़त्म करने के लिए। तो 24,000 हमारा आउटपुट IGST है। 36,000 में से 24,000 लेस करेंगे, 12,000 आ गया। ये 12,000 का बैलेंस हमारा इनपुट IGST का है। तो 12,000 का इनपुट IGST अभी भी बचा हुआ है। तो अब सेकंड प्रेफरेंस है हमारे पास आउटपुट CGST। अब हम आउटपुट CGST का यूज़ करेंगे इनपुट IGST को ख़त्म करने के लिए। तो ये हमारी सेकंड प्रेफरेंस है। आउटपुट CGST है हमारे पास 8,000। तो 8,000 का आउटपुट CGST हम यूज़ करेंगे। 12,000 में से 8,000 को लेस करेंगे, 4,000 का बैलेंस आ जाएगा। 4,000 का इनपुट IGST हमारे पास अभी भी बचा हुआ है। तो अब हमारे पास थर्ड और आखिरी प्रेफरेंस बची हुई है आउटपुट SGST। अब हमें बचे हुए इनपुट IGST को ख़त्म करने के लिए आउटपुट SGST का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारे पास 8,000 का आउटपुट SGST है, लेकिन हमें सिर्फ 4,000 के आउटपुट SGST की ज़रूरत है क्योंकि हमारे पास इनपुट IGST 4,000 का ही बचा हुआ है। तो हम जो है 8,000 में से 4,000 का आउटपुट SGST यूज़ करेंगे अपने इनपुट IGST के बैलेंस को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पर 4,000 हम लेस करेंगे। तो फाइनली हमारा इनपुट IGST नील हो गया। इनपुट IGST नील होने का मतलब है कि अब हमें गवर्नमेंट से ना ही कोई IGST रिसीव करना है और ना ही गवर्नमेंट को कोई IGST पे करना है। तो सबसे पहले हमने अपने इनपुट IGST को नील कर दिया। इनपुट IGST को नील करने के लिए हमने 3 चीज़ों का इस्तेमाल करा। सबसे पहली प्रेफरेंस हमारी आउटपुट IGST, सेकंड होगी आउटपुट CGST और थर्ड होगी आउटपुट SGST। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो ये हमारी IGST की बात खत्म हो गई। अब अगर मैं बात करूँ CGST की, तो CGST का इनपुट है हमारे पास 5,000 का। तो यहाँ पर हमने इनपुट CGST लिख दिया 5,000। अब हमें एक बात अच्छे से पता है कि इनपुट CGST सेट ऑफ करा जा सकता है सिर्फ आउटपुट CGST से। यहाँ पर हमारे पास आउटपुट CGST 8,000 था, लेकिन ये आउटपुट CGST पहले ही हम यूज़ कर चुके हैं अपने इनपुट IGST को सेट ऑफ करने के लिए। तो अब हमारे पास इनपुट CGST को सेट ऑफ करने के लिए कोई भी आउटपुट CGST अवेलेबल नहीं है। इनपुट CGST का मतलब है कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से 5,000 रुपये लेने हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें 5,000 वापस तो करेगी नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहेगी कि इसको जो है नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर लो। तो करंट ईयर में ये इनपुट CGST हमारा एसेट बन जाएगा, जिसे हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे क्योंकि हमारे पास कोई भी आउटपुट CGST अवेलेबल नहीं है। तो अब अगर मैं बात करूँ SGST की, तो हमारे पास 5,000 का इनपुट SGST है। तो हमने यहाँ पर इनपुट SGST लिख दिया 5,000। तो जिस तरीके से इनपुट CGST सिर्फ आउटपुट CGST से ही सेट ऑफ हो सकता है, उसी तरीके से इनपुट SGST भी सिर्फ आउटपुट SGST से ही सेट ऑफ हो सकता है, क्योंकि CGST सेंटर का टैक्स है और SGST स्टेट का टैक्स है। तो यहाँ पर हमारे पास 5,000 का इनपुट SGST है, यानी हमें स्टेट गवर्नमेंट से 5,000 रुपये लेने हैं। अब अगर मैं बात करूँ आउटपुट SGST की, तो हमारे पास 8,000 का आउटपुट SGST अवेलेबल था, लेकिन इसमें से 4,000 का आउटपुट SGST हम पहले ही यूज़ कर चुके हैं अपने इनपुट IGST को सेट ऑफ करने में। यहाँ पर हमने 4,000 के आउटपुट SGST को यूज़ कर लिया था। तो अब हमारे पास 8,000 में से सिर्फ 4,000 का आउटपुट SGST अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम अपने बचे हुए 4,000 के आउटपुट SGST को लिख लेंगे। यहाँ पर हमारे पास आउटपुट SGST 4,000 आ गया। तो 5,000 रुपये हमें स्टेट गवर्नमेंट से लेने और 4,000 रुपये हमें स्टेट गवर्नमेंट को देने। तो अगर हम इसका नेट करेंगे तो हमारे पास इनपुट SGST आ जाएगा 1,000, यानी फाइनली हमें 1,000 रुपये गवर्नमेंट से लेने हैं। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट हमें 1,000 रुपये दे देगी? बिल्कुल नहीं। स्टेट गवर्नमेंट भी वही कहेगी कि इसको जो है नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर दो। तो करंट ईयर के लिए इनपुट SGST हमारा एसेट बन जाएगा, जिसे हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो इस तरीके से हम अपने केस 1 के अंदर GST की एडजस्टमेंट करते हैं। हमें सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर सिर्फ IGST को देखना होता है कि आखिर हमारा इनपुट IGST ज़्यादा है कि हमारा आउटपुट IGST ज़्यादा है। अभी हम केस 1 के ऊपर अपना एक और एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको इस एग्जाम्पल की जनरल एंट्री पास करना सिखाऊं, तो जनरल एंट्री पास करना बहुत आसान है। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इनपुट हमारा असेट होता है और आउटपुट हमारी लाइबिलिटी होती है।
यहाँ पर ये जितना भी इनपुट हमें दे रखा है ये सब हमारा असेट है, और जितना भी आउटपुट हमें ये दे रखा है ये सब हमारी लाइबिलिटी है। अगर मैं इसको साफ कर दूँ तो मैं यहाँ पर आपको दोबारा समझाता हूँ। तो जनरल एंट्री पास करने के लिए हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इनपुट हमारा असेट होता है और आउटपुट हमारी लाइबिलिटी होती है। ये जितना भी इनपुट है ये सब हमारा असेट है, और ये जितना भी आउटपुट है ये सब हमारी लाइबिलिटी है। इनपुट आउटपुट से खत्म होता है और आउटपुट इनपुट से खत्म होता है। यानी असेट को खत्म करना है तो लाइबिलिटी का यूज करना पड़ेगा, और अगर लाइबिलिटी को खत्म करना है तो असेट का यूज करना पड़ेगा। असेट का रूल क्या होता है? असेट बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। उसी तरीके से लाइबिलिटी का रूल क्या होता है कि लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। इतनी बातें अगर आपको पता है तो आप आराम से जीएसटी सेट ऑफ की जनरल एंट्रीज पास कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने जिस तरीके से एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए जीएसटी सेट ऑफ करा, उसी तरीके से यहाँ पर हम एक एक स्टेप को देखेंगे और अपनी जीएसटी सेट ऑफ की जनरल एंट्रीज पास करेंगे। सबसे पहले हमने आईजीएसटी को सेट ऑफ करा। सबसे पहले हमने इनपुट आईजीएसटी को खत्म करा। यहाँ पर हमारे पास इनपुट आईजीएसटी था 36,000। इनपुट आईजीएसटी का मतलब है आपका असेट। आप जो है इनपुट आईजीएसटी को खत्म करने जा रहे हो, यानी आप अपने असेट को खत्म करने जा रहे हो। असेट खत्म करने का मतलब है असेट को कम करना। आपको 36,000 से अपने इनपुट आईजीएसटी को कम करना पड़ेगा, तभी आपका इनपुट आईजीएसटी नाम का असेट खत्म होगा। तो असेट कम होने का मतलब है असेट को क्रेडिट करना। यहाँ पर अगर आपको इनपुट आईजीएसटी को खत्म करना है तो आपको इनपुट आईजीएसटी को क्रेडिट करना पड़ेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? सबसे पहले हमने इनपुट आईजीएसटी को खत्म करने के लिए आउटपुट आईजीएसटी का यूज करा। आउटपुट आईजीएसटी हमारा लाइबिलिटी है। असेट को खत्म करने के लिए लाइबिलिटी का यूज करा। जिस तरीके से असेट को हम खत्म कर रहे हैं उसी तरीके से हम लाइबिलिटी को भी खत्म कर रहे हैं। हमारे पास कुछ इनपुट है और कुछ आउटपुट है। असेट को जब हम खत्म करते हैं तो हम अपनी असेट को क्रेडिट करते हैं, उसी तरीके से जब हम लाइबिलिटी को खत्म करते हैं तो हम अपनी लाइबिलिटी को डेबिट करते हैं। लाइबिलिटी को खत्म करने का मतलब है लाइबिलिटी को कम करना। लाइबिलिटी कम होने का मतलब है कि लाइबिलिटी को डेबिट करा जाएगा। आप एक तरफ अपने इनपुट को खत्म करोगे, दूसरी तरफ अपने आउटपुट को खत्म करोगे। आउटपुट को इनपुट से खत्म करा जाएगा और इनपुट को आउटपुट से खत्म करा जाएगा। तो यहाँ पर एक तरफ हम अपने इनपुट आईजीएसटी को खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम अपने आउटपुट आईजीएसटी को भी खत्म कर रहे हैं। आउटपुट आईजीएसटी हमारे लिए लाइबिलिटी है। हमारे पास 24,000 का आउटपुट आईजीएसटी था। हमने अपनी 24,000 की लाइबिलिटी को यूज करके अपने 24,000 के असेट को खत्म कर दिया। हमारे पास 36,000 का असेट था, जिसमें से 24,000 का असेट हमने खत्म कर दिया। अब हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है सिर्फ 12,000 का असेट। तो सबसे पहले हमने 24,000 की लाइबिलिटी से 24,000 का असेट खत्म करा, यानी 24,000 के आउटपुट आईजीएसटी से 24,000 के इनपुट आईजीएसटी को खत्म करा गया। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहली जनरल एंट्री पास करें तो सबसे पहले हम सेट ऑफ कर रहे हैं अपने इनपुट आईजीएसटी को। तो हम अपने इनपुट आईजीएसटी को खत्म कर रहे हैं। तो इनपुट आईजीएसटी को खत्म करने के लिए सबसे पहले हमने यूज करा आउटपुट आईजीएसटी। आउटपुट आईजीएसटी हमारा लाइबिलिटी था। तो अगर हम आउटपुट आईजीएसटी से इनपुट आईजीएसटी को खत्म करेंगे तो हमारा इनपुट आईजीएसटी तो कम होगा ही होगा, साथ के साथ हमारा आउटपुट आईजीएसटी भी खत्म होगा। समझ रहे हो ना बात को? आउटपुट आईजीएसटी हमारा लाइबिलिटी था, अगर हम उसे खत्म करते हैं तो हम उसे डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर एक तरफ हमारा इनपुट आईजीएसटी क्रेडिट हो रहा है, दूसरी तरफ हमारा आउटपुट आईजीएसटी डेबिट हो रहा है। यानी एक तरफ हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है और दूसरी तरफ हमारा असेट कम हो रहा है। तो आउटपुट आईजीएसटी हमारा 24,000 से खत्म हो गया, यानी हमारी लाइबिलिटी 24,000 से कम हो गई। तो हमने अपने लाइबिलिटी को डेबिट कर दिया और अपने असेट को क्रेडिट कर दिया। तो आउटपुट आईजीएसटी की बात खत्म हो गई। अब चलते हैं आउटपुट सीजीएसटी के ऊपर। तो 12,000 का असेट हमारे पास अभी भी बचा हुआ है, यानी 12,000 का इनपुट आईजीएसटी हमारे पास अभी भी बचा हुआ है। अब इस असेट को खत्म करना है तो एक और लाइबिलिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब बात करेंगे आउटपुट सीजीएसटी की। तो आउटपुट सीजीएसटी भी हमारी लाइबिलिटी है, जिसको हम खत्म करेंगे। इसका मतलब है आउटपुट सीजीएसटी हमारा डेबिट होगा। 8,000 की लाइबिलिटी से हमने अपने 8,000 के असेट को खत्म करा। तो 12,000 में से 8,000 लेस करा, 4,000 आ गया, यानी 4,000 का असेट हमारे पास अभी भी बचा हुआ है। तो हमने आउटपुट सीजीएसटी को खत्म करा, यानी अपनी लाइबिलिटी को कम करा, तो हमारा आउटपुट सीजीएसटी डेबिट हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ 8,000 की लाइबिलिटी से 8,000 का असेट खत्म हो गया, यानी 8,000 का इनपुट आईजीएसटी खत्म हो गया। तो लाइबिलिटी के साथ साथ असेट भी कम हो गया। तो असेट कम होगा तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर एक तरफ आउटपुट सीजीएसटी को हमने डेबिट करा, जो कि हमारा लाइबिलिटी था, तो 8,000 की हमारी लाइबिलिटी कम हो गई। दूसरी तरफ हमारा इनपुट आईजीएसटी भी कम हो गया। इनपुट आईजीएसटी इस बार हमारा 8,000 से कम हो गया। पहले 24,000 से कम हुआ था, फिर 8,000 से कम हुआ, यानी टोटल 32,000 से कम हो चुका है। तो 32,000 का हमारा इनपुट आईजीएसटी क्रेडिट हो गया। अभी तक तो इतना काम हो गया। ये हमने कंबाइंड एंट्री पास कर ली। आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते थे। तो हमारा आउटपुट आईजीएसटी खत्म हो गया और आउटपुट सीजीएसटी खत्म हो गया। अब बात करते हैं आउटपुट एसजीएसटी की। तो अब हमारे पास 4,000 का इनपुट आईजीएसटी अभी भी बचा हुआ है, यानी 4,000 का असेट हमारे पास अभी भी बचा हुआ है। तो अब इस 4,000 के असेट को खत्म करना है, तो इसके लिए 4,000 की लाइबिलिटी चाहिए। तो हमारे पास आउटपुट एसजीएसटी है, ये हमारी लाइबिलिटी है। तो 8,000 की लाइबिलिटी में से हम सिर्फ 4,000 की लाइबिलिटी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4,000 का असेट बचा हुआ है। तो हमने आउटपुट एसजीएसटी का यूज़ कर लिया 4,000, यानी हमने अपनी आउटपुट एसजीएसटी की लाइबिलिटी को 4,000 से कम कर दिया। तो 4,000 की हमारी लाइबिलिटी कम हुई,
और इस लाइबिलिटी ने 4000 के इनपुट आईजीएसटी के असेट को भी खत्म कर दिया। तो इनपुट आईजीएसटी जो 4000 बचा था वो पूरा खत्म हो गया। वहीं दूसरी तरफ आउटपुट एसजीएसटी 4000 से कम हो गया। तो आउटपुट एसजीएसटी कम होने का मतलब है लाइबिलिटी का कम होना। लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट होगा, तो आउटपुट एसजीएसटी हमारा 4000 से डेबिट हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हमारा इनपुट आईजीएसटी पूरा खत्म हो गया। 32,000 से इनपुट आईजीएसटी क्रेडिट हुआ था, 4000 से और क्रेडिट हो जाएगा, टोटल 36,000 से हमारा इनपुट आईजीएसटी क्रेडिट हो गया। तो ये हमारा असेट था जो कि खत्म हुआ यानी कम हुआ, तो उसे हमने क्रेडिट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ ये तीनों हमारी लाइबिलिटी थी, ये हमारी लाइबिलिटी भी कम हो गई जिसे हमने डेबिट कर दिया। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो असेट को खत्म करना है तो उसके लिए लाइबिलिटी का यूज़ करना पड़ेगा। असेट खत्म होगा तो क्रेडिट होगा, लाइबिलिटी खत्म होगी तो डेबिट होगा। तो सबसे पहले हमने इनपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ कर लिया। अगर आपको अलग अलग एंट्री पास करनी है तो आप कर सकते थे। सबसे पहले आप लिखते हैं आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 24,000 टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट 24,000। तो ये 24,000 से हमारा इनपुट आईजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी खत्म हो गया। उसके बाद दूसरी एंट्री पास होती आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 8,000 टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 8,000। एक तरफ हमने आउटपुट सीजीएसटी को खत्म करा 8,000 से, दूसरी तरफ हमने इनपुट आईजीएसटी को भी खत्म कर दिया 8,000 से। और फिर लास्ट तीसरी एंट्री पास होती आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 4,000 टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट 4,000। लास्ट एंट्री के अंदर हमने 4,000 से इनपुट आईजीएसटी को खत्म कर दिया आउटपुट एसजीएसटी की मदद से। तो समझ में आ रही है आपको बात? आप चाहो तो एक सिंगल एंट्री कंबाइंड एंट्री पास कर लो, या फिर चाहो तो इन तीनों की अलग अलग एंट्री भी पास कर सकते हो। तो क्लियर है? तो ये हमारा इनपुट आईजीएसटी की बात खत्म हो गई। आप देखते हैं हमने आगे और क्या क्या किया। सबसे पहले हमने इनपुट आईजीएसटी को खत्म करा, उसके बाद सीजीएसटी का तो हमने कुछ भी नहीं करा। इनपुट सीजीएसटी तो हमारा एज इट इज पड़ा रह गया, इसका तो हमने कुछ करा ही नहीं, ये तो सेटअप हुआ ही नहीं, हमारे पास आउटपुट सीजीएसटी अवेलेबल ही नहीं था। उसके बाद हमने एसजीएसटी का सेटअप करा। 5,000 का हमारे पास इनपुट एसजीएसटी था और 4,000 का हमारे पास आउटपुट एसजीएसटी था, यानी 4,000 की हमारी यहाँ पर लाइबिलिटी थी और 5,000 का हमारे पास यहाँ पर असेट था। तो 4,000 की लाइबिलिटी से तो 4,000 का असेट ही खत्म होगा। 5,000 का हमारे पास असेट है जिसमें से 4,000 का असेट हमारा खत्म हो जाएगा, तो 1,000 का असेट हमारे पास अभी बच गया। इनपुट एसजीएसटी का हमारे पास 1,000 का बैलेंस बच गया है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक तरफ हमने आउटपुट एसजीएसटी को खत्म करा यानी अपनी लाइबिलिटी को कम करा, तो लाइबिलिटी कम होगी तो उसे हम डेबिट कर देंगे, तो आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इनपुट एसजीएसटी अकाउंट हमारा असेट है, 4,000 की लाइबिलिटी से 4,000 का असेट खत्म हुआ यानी इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 4,000 से कम होगा, तो 4,000 से हमारा इनपुट एसजीएसटी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इनपुट एसजीएसटी को सेटअप करेंगे। तो आउटपुट एसजीएसटी हमारे पास 4,000 था यानी हमारी लाइबिलिटी 4,000 से कम होगी। वहीं दूसरी तरफ हमारा असेट भी 4,000 से कम होगा। इनपुट एसजीएसटी हमारा असेट है जिसे हमने 4,000 से क्रेडिट कर दिया। एक तरफ हमारी लाइबिलिटी कम हुई जिसे हमने डेबिट करा, दूसरी तरफ हमारा असेट कम हुआ जिसे हमने क्रेडिट करा। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो ये हमारी इनपुट एसजीएसटी की सेट ऑफ की एंट्री पास हो गई। तो बस इस एग्जांपल के सेट ऑफ में हमने इतना ही काम करा था। अब अगर मैं बैलेंस की बात करूं तो हमारे पास एक इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस बचा हुआ है 5,000 का और दूसरा हमारे पास इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस बचा हुआ है 1,000 का। तो ये दोनों हमारे असेट है, तो यहाँ पर हम अपने बैलेंसेस को लिख देंगे। इनपुट सीजीएसटी हमारा बैलेंस है 5,000 का जो कि हमारा असेट है, ये हमारा नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होगा। वहीं दूसरी तरफ इनपुट एसजीएसटी का भी हमारे पास 1,000 का बैलेंस बचा हुआ है, ये भी हमारा असेट है जिसे हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो क्लियर है? तो इस तरीके से हम अपनी जीएसटी सेट ऑफ की जनरल एंट्री पास करते हैं। जो जो हमने किया है, जिस तरीके से किया है, जिस ऑर्डर में किया है, उसी ऑर्डर में हम अपनी एंट्रीज को पास करते हुए चलेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके अंदर दोबारा जनरल एंट्रीज को समझेंगे, तब जाके और अच्छे से बात क्लियर हो जाएगी। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है। यहाँ पर भी हमारे पास इनपुट आउटपुट दे रखा है, तीनों जीएसटी दे रखे हैं, आईजीएसटी दे रखा है, सीजीएसटी दे रखा है और एसजीएसटी भी दे रखा है। इनपुट आईजीएसटी हमारे पास 32,000 और आउटपुट आईजीएसटी हमारे पास 30,000। तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है इनपुट आईजीएसटी ग्रेटर है एज कम्पेयर टू आउटपुट आईजीएसटी। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। तो फर्स्ट केस के अंदर हम सबसे पहले आईजीएसटी को सेट ऑफ करते हैं। तो सबसे पहले बात करें इनपुट आईजीएसटी की, तो इनपुट आईजीएसटी हमारा 32,000 है। तो हमारे पास इनपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ करने के लिए 3 प्रेफरेंस होती है। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं आउटपुट आईजीएसटी को। आउटपुट आईजीएसटी को यूज़ करने के बाद भी अगर हमारा इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस बच जाता है तो सेकंड प्रेफरेंस होती है हमारी आउटपुट सीजीएसटी। हम आउटपुट सीजीएसटी का इस्तेमाल करते हैं। अगर उसके बाद भी हमारा इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस बच जाता है तो थर्ड प्रेफरेंस होती है हमारी आउटपुट एसजीएसटी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने आउटपुट आईजीएसटी का इस्तेमाल करा अपने इनपुट आईजीएसटी को खत्म करने के लिए। तो आउटपुट आईजीएसटी हमारा 30,000 है, इनपुट आईजीएसटी हमारा 32,000 है। तो हमारा जो बैलेंस आ गया वो आ गया 2,000 का हमारे पास इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस अभी भी बचा हुआ है, यानी अभी भी हमें गवर्नमेंट से 2,000 रुपये लेने हैं, ये हमारा एसेट है। तो अब हम इनपुट आईजीएसटी के 2,000 के बैलेंस को खत्म करेंगे। तो सेकंड प्रेफरेंस आती है हमारे पास आउटपुट सीजीएसटी। तो अब हम आउटपुट सीजीएसटी का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास 6,000 का आउटपुट सीजीएसटी अवेलेबल है, लेकिन हमें इस बार सिर्फ 2,000 की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम अपने 2,000 के आउटपुट सीजीएसटी को यूज़ करेंगे अपने इनपुट आईजीएसटी को खत्म करने के लिए। तो 2,000 का आउटपुट सीजीएसटी हमने लेस कर दिया, तो हमारा इनपुट आईजीएसटी नील हो गया। तो इनपुट आईजीएसटी की बात खत्म हो गई। अब चलते हैं सीजीएसटी पे।
तो CGST के इनपुट की अगर मैं बात करूं तो CGST का इनपुट हमारे पास 5000 है, तो 5000 का CGST इनपुट हमने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर आउटपुट की बात करूं तो हमारे पास 6000 का CGST का आउटपुट था, जिसमें से 2000 का आउटपुट हम इनपुट IGST के लिए यूज कर चुके हैं। तो अब हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है 4000 का CGST का आउटपुट हमारे पास अभी भी बचा हुआ है। यहाँ पर इसको CGST कर लेना। तो 4000 का CGST का आउटपुट है, इसका मतलब है कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को 4000 रुपये पे करने हैं। और 5000 का हमारे पास इनपुट CGST है, इसका मतलब है कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से 5000 रुपये लेने हैं। तो 5000 लेने हैं, 4000 पे करने हैं। तो अगर हम इसका नेट बैलेंस निकाल लें तो हमारे पास इनपुट CGST आ गया 1000। इसका मतलब है 1000 रुपये अभी भी हमें गवर्नमेंट से लेने हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो वही कहेगी कि इसे आप कैरी फॉरवर्ड कर दो। तो इनपुट IGST जो कि हमारा असेट है उसे हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। तो CGST की बात खत्म हो गई। अब बात करते हैं SGST की। SGST हमारा स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है। हमारे पास इनपुट SGST है 5000 और आउटपुट SGST है 6000। इस बार जो है हमारे पास पूरा आउटपुट SGST अवेलेबल है। इस बार जो है हमने आउटपुट SGST को इनपुट IGST सेट ऑफ करने में इस्तेमाल नहीं करा। तो हमारे पास आउटपुट SGST 6000 है और इनपुट SGST 5000 है। तो आउटपुट SGST ज़्यादा है तो इसको ऊपर लिख लोगे, आप चाहो तो नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। आप ऊपर इनपुट लिख लो या फिर ऊपर आउटपुट लिख लो। तो आउटपुट SGST हमारा 6000 हो गया और इनपुट SGST की बात करूँ तो वो हमारा 5000 है। हमें 6000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट को पे करने हैं और 5000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट से लेने हैं। तो अगर हम इसका नेट करें तो हमारे पास 1000 आ जाएगा। 1000 का हमारा आउटपुट SGST का बैलेंस आ गया, यानी हमें स्टेट गवर्नमेंट को अभी भी 1000 रुपये पे करने हैं। तो आउटपुट SGST का मतलब है हमारी लाइबिलिटी। तो जब पे करने की बात आती है तो गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि आप इसे नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर लेना, नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट कर लेना। पे करने की बात है तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट कहेगी कि आप इसे करंट ईयर में ही पे करोगे। तो समझ में आ गई आपको बात। तो ये हमारी GST की एडजस्टमेंट हो गई। यहाँ पर इस बार इनपुट IGST को सेट ऑफ करने के लिए हमें सिर्फ आउटपुट IGST की जरूरत पड़ी और थोड़ा बहुत आउटपुट CGST की जरूरत पड़ी। इन्हीं दोनों को इस्तेमाल करके हमारा इनपुट IGST नील हो गया। तो अब चले इसकी जनरल एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले IGST की बात करेंगे। तो हमारा इनपुट IGST था 32000, यानी हमारे पास 32000 का एसेट था। तो 32000 के एसेट को खत्म करने के लिए सबसे पहले हमने 30000 के आउटपुट IGST का इस्तेमाल करा। तो आउटपुट IGST हमारा लाइबिलिटी था, ये हमारा लाइबिलिटी था। तो हमने 30000 की लाइबिलिटी को कम करा। लाइबिलिटी कम होती है तो हम डेबिट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने आउटपुट IGST को डेबिट कर देंगे 30000 से। इस 30000 की लाइबिलिटी ने हमारे 30000 के एसेट को खत्म करा, यानी हमारे 30000 के इनपुट IGST को खत्म करा। तो हमारे पास बैलेंस 2000 का इनपुट IGST बच गया, यानी हमारे पास 2000 का एसेट अभी भी बचा हुआ है। तो सबसे पहले आउटपुट IGST की बात करते हैं। यहाँ पर आउटपुट IGST हमारा 30000 से डेबिट होगा। 30000 से हमने इसको डेबिट कर दिया, हमारी लाइबिलिटी 30000 से कम हो गई। वहीं दूसरी तरफ इस लाइबिलिटी ने हमारे एसेट को कम कर दिया। 30000 से हमारा इनपुट IGST का एसेट भी कम हो गया। तो एसेट कम होगा तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। तो समझ में आ रही है बात। तो हमारे पास अभी भी 2000 का एसेट बचा हुआ था, यानी 2000 का इनपुट IGST का बैलेंस बचा हुआ था। तो इस एसेट को खत्म करने के लिए हमने आउटपुट CGST की लाइबिलिटी का इस्तेमाल करा। 2000 का एसेट था तो 2000 का एसेट को खत्म करने के लिए 2000 की लाइबिलिटी को यूज करेंगे। तो एक तरफ तो हमारा 2000 का इनपुट IGST खत्म होगा, दूसरी तरफ हमारा 2000 का आउटपुट CGST भी खत्म होगा। तो यहाँ पर हमारा एक तरफ आउटपुट CGST कम हुआ 2000 से, यानी हमारी लाइबिलिटी 2000 से कम हुई, और इस 2000 की लाइबिलिटी ने हमारे 2000 के एसेट को भी कम कर दिया। सबसे पहले हमने 30000 से इनपुट IGST को क्रेडिट करा था। अब 30000 में 2000 को और ऐड कर दो, अब हमारा 32000 से इनपुट IGST क्रेडिट हो गया। तो एक तरफ हमारा 32000 का एसेट कम हो गया, दूसरी तरफ हमारी 32000 की लाइबिलिटी कम हो गई। तो समझ में आ रही है आपको बात। हमारा इनपुट IGST पूरा 32000 से खत्म हो गया। तो इनपुट IGST का सेट ऑफ क्लियर हो गया। अब बात करें CGST की। तो यहाँ पर इस बार जो है CGST के अंदर एडजस्टमेंट करी गई है। इनपुट CGST हमारे पास 5000 था, यानी हमारे पास 5000 का एसेट था। वहीं दूसरी तरफ आउटपुट CGST हमारा 4000 था। तो 4000 की लाइबिलिटी हमारे पास अवेलेबल थी, जिसने हमारे 4000 के एसेट को खत्म करा। 4000 के आउटपुट CGST ने हमारे 4000 के इनपुट CGST को खत्म करा। हमारे पास अभी भी 1000 का इनपुट CGST बचा हुआ है। तो इस 1000 की तो हम बात करेंगे नहीं, ये तो हमारा बैलेंस में आएगा। तो एक तरफ हमारे 4000 की लाइबिलिटी कम हुई, दूसरी तरफ हमारा 4000 का एसेट कम हुआ। तो यहाँ पर इनपुट CGST को सेट ऑफ करेंगे। आउटपुट CGST हमारा 4000 से कम हो गया, यानी हमारी लाइबिलिटी 4000 से कम हो गई। इस लाइबिलिटी ने हमारे 4000 के एसेट को भी कम कर दिया, यानी इनपुट CGST भी हमारा 4000 से कम हो जाएगा। तो एक तरफ हमारी लाइबिलिटी 4000 से कम हो रही है, दूसरी तरफ हमारा एसेट 4000 से कम हो रहा है। तो समझ में आ रही है आपको बात। अब देखते हैं आगे और हमने क्या किया। अब हमने SGST को सेट ऑफ करा। SGST की लाइबिलिटी हमारे पास 6000 थी, 6000 का हमारे पास आउटपुट SGST था। वहीं दूसरी तरफ इनपुट SGST यानी हमारा एसेट 5000 था। तो 6000 की लाइबिलिटी है और 5000 का एसेट है। तो लाइबिलिटी भले ही 6000 हो, लेकिन एसेट तो 5000 है। तो 5000 के एसेट को खत्म करने के लिए 5000 की ही लाइबिलिटी का इस्तेमाल होगा। तो 1000 की लाइबिलिटी हमारी अभी भी बच गई थी, जिसको हम पे कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एडजस्टमेंट की बात करते हैं। 5000 से हमारा इनपुट SGST कम हुआ, यानी हमारा एसेट 5000 से कम हुआ।
और 5,000 से ही हमारी लाइबिलिटी भी कम हुई, यानी 5,000 से हमारा आउटपुट SGST भी कम होगा। तो अगर SGST के सेटअप की बात करें, यहाँ पर इसको SGST कर लेना, तो एक तरफ तो आउटपुट SGST कम हो रहा है 5,000 से, यानी हमारी लाइबिलिटी 5,000 से कम हो रही है। दूसरी तरफ हमारा इनपुट SGST भी 5,000 से कम हो रहा है, यानी हमारा असेट भी 5,000 से कम हो रहा है। तो 5,000 के असेट को खत्म करने के लिए 5,000 की लाइबिलिटी का यूज़ करा। अभी भी हमारे पास 1,000 की लाइबिलिटी है, यानी हमें जो है आउटपुट SGST 1,000 रुपये गवर्नमेंट को पे करना है, करंट ईयर में ही पे करना है। अगर हम पेमेंट करते हैं तो हमारी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, यानी हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। तो अगर हम बात करें पेमेंट ऑफ GST, तो एक तरफ हमारी लाइबिलिटी कम होगी, लाइबिलिटी खत्म होगी, हम आउटपुट SGST की पेमेंट कर रहे हैं, तो एक तरफ हमारी लाइबिलिटी खत्म हो गई और दूसरी तरफ हमारा बैंक अकाउंट से बैलेंस कम हो जाएगा। बैंक से हम जो है SGST की पेमेंट कर देंगे। बैंक अकाउंट हमारा असेट है, असेट कम होगा तो क्रेडिट होगा। तो एक तरफ हमारा असेट कम हो गया, यानी हमारा बैंक अकाउंट कम हो गया, दूसरी तरफ हमारी लाइबिलिटी 1,000 से खत्म हो गई। तो समझ में आ गई आपको बात? ये हमारी पेमेंट ऑफ GST की एंट्री पास हो गई। अब बात करें बैलेंस की, तो 1,000 का हमारे पास इनपुट CGST का बैलेंस बचा हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हो इनपुट CGST का बैलेंस 1,000 था, जिसको हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो समझ में आ गई आपको बात? तो ये हमारी फर्स्ट केस की GST एडजस्टमेंट की जनरल एंट्री थी। हमारा फर्स्ट केस था जिसके अंदर हमारा इनपुट IGST ग्रेटर था एज कम्पेयर टू आउटपुट IGST। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। अगर आप चाहो तो इसकी भी जनरल एंट्री पास कर सकते हो, सेम है, मैंने यहाँ पर पास करी हुई है, आप देख सकते हो। मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम IGST को सेटअप करते हैं, तो हमारे पास इनपुट IGST 44,000 था, यानी हमारे पास असेट था 44,000। इस असेट को खत्म करने के लिए हम लाइबिलिटी का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने सबसे पहले आउटपुट IGST को यूज़ करा। आउटपुट IGST हमारी लाइबिलिटी है, 22,000 की हमारी लाइबिलिटी कम हुई और इस 22,000 की लाइबिलिटी ने हमारे 22,000 के असेट को कम करा। तो 22,000 से हमारा आउटपुट IGST खत्म हुआ, वहीं दूसरी तरफ 22,000 से हमारा इनपुट IGST भी खत्म हुआ। तो हमारे पास बैलेंस इनपुट IGST बच गया था 22,000। तो 22,000 का लाइबिलिटी कम हुई और 22,000 का असेट कम हुआ। तो हमने यहाँ पर 22,000 की लाइबिलिटी को कम करा, यानी आउटपुट IGST को 22,000 से डेबिट कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ 22,000 से इनपुट IGST भी क्रेडिट हो जाएगा। तो 22,000 से हमारा असेट कम हो गया। अब अगर बात करें CGST की, अब हमने इस 22,000 के इनपुट IGST के बैलेंस को खत्म करने के लिए आउटपुट CGST की मदद ली। आउटपुट CGST भी हमारा लाइबिलिटी है। तो 8,000 की हमारी लाइबिलिटी थी, जिसने हमारे 8,000 के असेट को खत्म करा। तो 8,000 का आउटपुट CGST हमारा कम होगा, दूसरी तरफ 8,000 का हमारा इनपुट IGST भी कम होगा। 22,000 का इनपुट IGST में से 8,000 का इनपुट IGST खत्म हो गया, तो हमारे पास बैलेंस इनपुट IGST बच गया था 14,000। तो अगर हम CGST की बात करें, तो आउटपुट CGST यानी हमारी लाइबिलिटी 8,000 से कम हुई थी, तो हमने लाइबिलिटी को डेबिट कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ इसने हमारे 8,000 के इनपुट IGST को भी कम कर दिया था। इनपुट IGST हमारा असेट है, असेट कम होगा तो क्रेडिट होगा। तो ये इनपुट IGST हमारा 8,000 से कम हो गया था, पहले 22,000 से कम हुआ, फिर 8,000 से कम हुआ, टोटल 30,000 से कम हो चुका है। तो हमारे पास 14,000 का इनपुट IGST का बैलेंस अभी भी बचा हुआ है, यानी 14,000 का असेट हमारे पास अभी भी बचा हुआ है, जिसको हमने SGST से खत्म करने की कोशिश करी। 8,000 का आउटपुट SGST हमारे पास था, यानी हमारी लाइबिलिटी 8,000 की थी, जिस लाइबिलिटी ने हमारे 8,000 के असेट को खत्म करा। तो 8,000 का इनपुट IGST हमारा कम हो गया और 8,000 का आउटपुट SGST भी हमारा कम हो गया। तो एक तरफ हमारी लाइबिलिटी कम हुई, दूसरी तरफ हमारा असेट कम हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी 6,000 का इनपुट IGST का बैलेंस बच गया, यानी 6,000 का एसेट का बैलेंस हमारे पास अभी भी बचा हुआ है। तो इस 8,000 के आउटपुट SGST ने 8,000 के इनपुट IGST को कम कर दिया। तो आउटपुट SGST हमारा 8,000 से कम हुआ, वहीं दूसरी तरफ इसने 8,000 से इनपुट IGST को भी कम करा। तो टोटल 38,000 से एक तरफ हमारी लाइबिलिटी कम हुई और दूसरी तरफ 38,000 से हमारा असेट कम हुआ। इनपुट IGST हमारा 38,000 से कम हो गया, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास इनपुट IGST का बैलेंस रह गया 6,000 का। तो 6,000 का हमारा इनपुट IGST का बैलेंस बचा हुआ था, जो कि हमारा असेट बन जाएगा। इसे हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो अगर मैं बैलेंस की बात करूं, तो यहाँ पर हमारे पास 6,000 का इनपुट IGST का बैलेंस था, इनपुट CGST का बैलेंस भी हमारे पास 5,000 का बचा हुआ था और इनपुट SGST का बैलेंस भी हमारे पास 5,000 का बचा हुआ था। तो यहाँ पर हम बैलेंसेस को लिख देंगे। इनपुट IGST का हमारा 6,000 का बैलेंस है, जो कि हमारा असेट बनेगा, इसे हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इनपुट CGST का हमारा 5,000 का बैलेंस बचा हुआ है, ये भी हमारा असेट है, इसको भी हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इनपुट SGST का भी हमारे पास 5,000 का बैलेंस बचा हुआ है, ये भी हमारा असेट है, इसको भी हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो ये हो गई हमारी GST एडजस्टमेंट के फर्स्ट केस की जनरल एंट्री। अगर मैं आपको एक बार जनरल एंट्रीज दिखा दूं, तो आपके लिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट केस की जनरल एंट्रीज लिखी हुई हैं कि आखिर कौन कौन सी एंट्री पास हो सकती हैं। सबसे पहले हम इनपुट IGST को सेटअप करते हैं। तो इनपुट IGST हमारा असेट होता है, जिसे हम क्रेडिट करते हैं, यानी हम अपने असेट को कम करते हैं। तो यहाँ पर हमारा असेट कम होता है। हमारे पास इनपुट IGST को सेटअप करने के लिए 3 प्रेफरेंस होती हैं। सबसे पहले हम आउटपुट IGST का इस्तेमाल करते हैं, दूसरी तरफ हम आउटपुट CGST का इस्तेमाल करते हैं और तीसरी तरफ हम आउटपुट SGST का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीनों हमारी लाइबिलिटी होती हैं, जिसे हम कम करते हैं, तो ये हमारे डेबिट होते हैं। तो एक तरफ हमारी लाइबिलिटी कम हुई, दूसरी तरफ हमारा असेट कम हुआ। समझ में आ रही है आपको बात? अब अगर इन तीनों आउटपुट का इस्तेमाल करने के बावजूद हमारा इनपुट IGST का बैलेंस बच जाता है, जैसे कि हमारे इस फर्स्ट एग्जांपल में हमने इनपुट IGST को खत्म करने की कोशिश करी,
हमने आउटपुट आईजीएसटी का भी इस्तेमाल करा, आउटपुट सीजीएसटी का भी इस्तेमाल करा, आउटपुट एसजीएसटी का भी इस्तेमाल करा, लेकिन उसके बावजूद हमारा इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस बच गया। तो अगर कभी ऐसा हो जाए कि तीनों आउटपुट को इस्तेमाल करने के बावजूद आपका इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस बच जाए, तो आप उस इनपुट आईजीएसटी के बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस अभी भी आपका बच जाता है, इफ देयर इज एनी इनपुट आईजीएसटी बैलेंस लेफ्ट, इट विल बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। तो इसे हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो समझ में आ रही है आपको बात। अब अगर बात करूँ सीजीएसटी की, तो इनपुट सीजीएसटी को सेट ऑफ करा जाता है सिर्फ आउटपुट सीजीएसटी से। तो इनपुट सीजीएसटी हमारा असेट है, सेट ऑफ करने का मतलब है इनपुट सीजीएसटी को हम खत्म करेंगे। तो असेट को अगर हम खत्म करते हैं, असेट को हम कम करते हैं, तो वो हमारा क्रेडिट होगा। दूसरी तरफ असेट कम होगा लाइबिलिटी से, तो हमारा आउटपुट सीजीएसटी यानी हमारी लाइबिलिटी भी कम होगी। तो लाइबिलिटी कम होगी तो उसे हम डेबिट करेंगे। यहाँ पर हमारी एक तरफ लाइबिलिटी कम हो रही है, दूसरी तरफ हमारा असेट कम हो रहा है। ध्यान रखना, दोबारा बोल रहा हूँ, इनपुट सीजीएसटी सिर्फ आउटपुट सीजीएसटी से ही सेट ऑफ होगा। तो इनपुट सीजीएसटी हमने सेट ऑफ कर लिया। अब अगर मान लो उसके बावजूद हमारे पास कोई इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस बच जाता है, तो इनपुट सीजीएसटी के बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारा इनपुट सीजीएसटी का 140 का बैलेंस बच गया था, तो इसे हमने नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर दिया था। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर तो हमारे पास आउटपुट सीजीएसटी अवेलेबल था, लेकिन उसके बावजूद हमारा इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस बच गया था। तो अगर आपका इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस बच जाता है, तो उसे आप नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। इफ देयर इज एनी इनपुट सीजीएसटी बैलेंस लेफ्ट, इट विल बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। और ये भी हो सकता है कि आपका आउटपुट सीजीएसटी का कोई बैलेंस बच जाए। तो आउटपुट सीजीएसटी का मतलब है कि आपको गवर्नमेंट को पैसा पे करना है। तो अगर पे करने की बात आएगी तो गवर्नमेंट बोलती है कि करंट ईयर में ही इसकी पेमेंट कर दो। तो अगर आपका आउटपुट सीजीएसटी का कोई बैलेंस बचता है, तो उसे आपको करंट ईयर में ही पे करना पड़ेगा। अब अगर बात करूँ एसजीएसटी की, तो ध्यान रखना, इनपुट एसजीएसटी सेट ऑफ होता है सिर्फ आउटपुट एसजीएसटी से। इनपुट एसजीएसटी हमारा असेट है, यहाँ पर एक तरफ हमारा असेट कम होगा तो इसे हम क्रेडिट कर देंगे। दूसरी तरफ असेट कम हो रहा है, तो असेट जो है साथ के साथ लाइबिलिटी को भी कम करता है। तो जितना असेट कम हो रहा है उतनी ही लाइबिलिटी भी कम होगी। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट एसजीएसटी कम हो जाएगा, यानी हमारी लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो एक तरफ हमारा असेट कम होगा, दूसरी तरफ हमारी लाइबिलिटी कम हो गई। तो समझ में आ रही है आपको बात। यहाँ पर भी सेम बात है। हो सकता है आपका इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस बच जाए, तो अगर इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस बचता है तो उसे आप कैरी फॉरवर्ड कर दोगे नेक्स्ट ईयर में। और अगर मान लो आपका आउटपुट एसजीएसटी का बैलेंस बचता है, तो उसे तो आपको करंट ईयर में ही पे करना पड़ेगा। तो क्लियर है। अब अगर बात करूँ लास्ट पेमेंट ऑफ जीएसटी की, तो अगर आपका आउटपुट सीजीएसटी या आउटपुट एसजीएसटी का कोई बैलेंस बचता है, तो उसकी आप पेमेंट कर दोगे करंट ईयर में। आउटपुट सीजीएसटी की अगर आप पेमेंट करते हो तो आपकी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी खत्म हो गई। अगर आप आउटपुट एसजीएसटी की पेमेंट करते हो तो इससे भी आपकी लाइबिलिटी खत्म हो गई। पेमेंट करी जाएगी बैंक से। बैंक आपका असेट है, एक तरफ आपका असेट कम होगा, दूसरी तरफ आपकी लाइबिलिटी कम होगी। तो समझ में आ रही है आपको बात। यहाँ पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपका आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस बच जाए, आपको आउटपुट आईजीएसटी की पेमेंट करनी पड़े। फर्स्ट केस में ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा फर्स्ट केस ही यही है जिसके अंदर हमारा आउटपुट आईजीएसटी कम है एज कम्पेयर टू इनपुट आईजीएसटी। तो इनपुट आईजीएसटी ज़्यादा है, आउटपुट आईजीएसटी कम है, तो पहले ही स्टेप में हमारा आउटपुट आईजीएसटी खत्म हो जाता है। तो फर्स्ट केस में आउटपुट आईजीएसटी के बैलेंस की कोई बात नहीं आती। तो समझ में आ रही है आपको बात। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया, जिसके अंदर हमने जीएसटी एडजस्टमेंट को समझ लिया और एडजस्टमेंट की जनरल एंट्रीज भी सीख ली। तो क्लियर है आपको। तो अब हम चलेंगे अपने सेकंड केस के ऊपर। फर्स्ट केस के अंदर हमारा इनपुट आईजीएसटी ज़्यादा था, तो सेकंड केस बिल्कुल इसका रिवर्स होगा। सेकंड केस में आपका इनपुट आईजीएसटी कम होगा एज कम्पेयर टू आउटपुट आईजीएसटी। सेकंड केस में आउटपुट आईजीएसटी ज़्यादा है और इनपुट आईजीएसटी कम है। उसके रूल थोड़े अलग है, उसके सेट ऑफ के स्टेप थोड़े से अलग है। तो चलते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं।